है, उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर मिलता है उसको अपन रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर में सभी नंबर आ गए, बट ध्यान रखना रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर है और उसका स्क्वायर करोगे आप तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। ध्यान रखेंगे, रूट के अंदर कोई नंबर है तो आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे x है तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। ये जो नंबर होते हैं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, ये कभी भी रियल नंबर में नहीं आते हैं। ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 11th में आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करने पर हमेशा नेगेटिव मिलेगा, इसलिए ये रियल नंबर में नहीं आते हैं। ध्यान रखेंगे। तो रियल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन देखा जाए तो रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिले, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या हो, पॉजिटिव मिले वैल्यू, तो वो नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो लाइन है इसमें जो है ये सभी नंबर आएंगे। ध्यान रखना कि इधर जो है पॉइंट वाले भी रहेंगे। ध्यान रखना ये दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आएंगे, 0 और -1 के बीच में, 0 या 1 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आएंगे। ध्यान रखना, यदि मैं बोलूं कि 1.1, 1.1 और 1.2 तो इसके बीच में भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पे, ध्यान रखना 0.1 और 0.2 के बीच में, 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है। तो हर एक कंडीशन में बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको हमको इसमें लिखने में लिख ही नहीं सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में इस रियल नंबर्स को हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको इंटरवल्स में डिवाइड करके लिखते हैं कि हमको किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में नंबर्स की जरूरत है। उसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, या फिर दूसरा क्या होता है कि उसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल सिंपल सा है स्टूडेंट्स, सबसेट ऑफ रियल लाइन। रियल लाइन का क्या होता है, एक सबसेट होता है। क्योंकि अपन को रियल लाइन पे मान लीजिए मेरे को 1 और 2 के बीच में नंबर्स की जरूरत है, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको मैं शो कैसे करूंगा। तो जो 1 और 2 है इसको हम इंटरवल्स फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंटरवल्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटरवल्स क्या है, इंटरवल जो होते हैं सबसेट ऑफ रियल लाइन। क्या होते हैं इंटरवल्स, इंटरवल्स जो होते हैं सबसेट ऑफ रियल लाइन। रियल लाइन का सबसेट होता है या रियल नंबर का सबसेट होता है इंटरवल। ठीक है, जो इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट ऑफ रियल लाइन। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो इंटरवल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को 1 और 2 के बीच में सभी एलिमेंट चाहिए, और 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, तो इसके बीच में जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्योंकि मैं बता दूं कि 0.1 और 0.2 के बीच में भी यहाँ पे 0.1 लूं और 0.2 इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। ध्यान रखेंगे, तो जो इंटरवल होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, और रियल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट ऐसे इस टाइप से किया जाता है। और ध्यान रखना ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है उनको रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि रियल नंबर, सभी नंबर रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन वहां पे पढ़ेंगे, जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू मिलती है उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखेंगे, तो वो डिटेल में अपन चैप्टर में आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रियल लाइन में बहुत सारे नंबर है, यहाँ 2 नंबर के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हमको किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर्स को, दो रियल नंबर के बीच में सभी वैल्यू चाहिए, तो हम उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को ये वाला सेट चाहिए, इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनको सेट बिल्डर फॉर्म या इंटरवल फॉर्म में ही लिख सकते हैं। इनका रोस्टर फॉर्म में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ध्यान रखेंगे, उसमें लिख ही नहीं सकते आप। तो ध्यान रखेंगे 1 और 2 मेरे को इसको लिखना है, मेरे को 1 भी इंक्लूड करना है, 2 भी इंक्लूड करना है। तो ध्यान रखना इंटरवल जो होता है, स्टूडेंट पहले समझ ले, ये वाला जो इंटरवल होता है इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये जो लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे इसको बोलते हैं, दोनों तरफ बिग ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। पहले ये समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। मीनिंग में अभी आगे समझा दूंगा। इसको बोलते हो आप क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हो, क्लोज्ड इंटरवल। अब इस टाइप से जो मिलेगा स्मॉल ब्रैकेट में, ये तो बिग ब्रैकेट था तो इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलोगे आप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। स्टूडेंट ओपन इंटरवल, इस टाइप से जो ब्रैकेट लगाया जाएगा इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। और मान लीजिए इसके अलावा भी मान लो ऐसा है या फिर ऐसा है, इसका यूज हो रहा है या फिर इसका यूज हो रहा है, तो इन दोनों को, या तो दोनों को आप ओपन इंटरवल बोल सकते हैं, दोनों को सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल्स, यहाँ पे लिख दो सेमी ओपन इंटरवल्स बोल दो, इंटरवल, या फिर इन दोनों को क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड इंटरवल।
या तो ओपन बोलो या फिर सेमी क्लोज्ड बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है? तो इन दोनों को सेम नाम दे सकते हो, सेमी क्लोज्ड बोलो या सेमी ओपन बोलो, दोनों को बात एक ही है, क्योंकि एक तरफ से ये क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है पूरा, और एक तरफ से ओपन रहता है, इसलिए या तो ओपन बोल दो सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है? ये क्लोज्ड इंटरवल रहता है बिग ब्रैकेट वाला, ये ओपन इंटरवल रहता है, दोनों साइड सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ बिग है तो बिग होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए। यहाँ पे एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन रहेगा, यानी कि एक तरफ तो बिग ब्रैकेट रहेगा, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, इसको बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड, दोनों नेम दोनों के लिए यूज हो सकते हैं ना, ध्यान रखना, क्योंकि एक तरफ से ऐसा। अब इनका मीनिंग समझो कि इसका मीनिंग होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड दोनों नेम दोनों को दे सकते हो, किसी को भी कहीं बोल सकते हो, इन दोनों में से ध्यान रखना। अब इसका मीनिंग समझेंगे, इसको नोट कर लें। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है एक्चुअल में। स्टूडेंट, मैंने ये बता दिया कि इंटरवल जो है सबसेट ऑफ रियल लाइन होता है, रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो रियल नंबर्स इतने सारे हैं कि इनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो इनको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इंटरवल फॉर्म में, ध्यान रखेंगे। तो इसका मीनिंग समझे कि इसके इस फॉर्म में सेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, मान लीजिए मेरे को 1 और 2 के बीच में सभी नंबर जितने भी रियल नंबर इनको रिप्रेजेंट करना है, लेना है, तो ध्यान रखेंगे इसको मैं ऐसा लिखूंगा, 1 यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ध्यान रहेगा, 1 यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये 1 लिखा कॉमा 2 लगा, क्योंकि मेरे को इन दो नंबर, ये दोनों रियल नंबर है, ध्यान रखेंगे, रियल नंबर्स को हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 1 और 2 के बीच में सभी नंबर को यदि मेरे को लिखना है तो ये लिखूंगा इस टाइप से, पर ये ध्यान रखना इसमें 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, 1 को भी लेंगे और 2 को भी लेंगे, और इनके बीच में जितने नंबर है इनफाइनाइट नंबर वो भी यहाँ पे आएंगे। तो इसका जो मतलब होता है, मीनिंग समझेंगे स्टूडेंट, इसमें 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, और इसके बीच में जितने नंबर है वो सभी इंक्लूड है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसको यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि ये एक सेट है, तो इसको लिखूंगा किससे, कैसे, मतलब इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है ये इसमें इंक्लूड है सेट में, और सेट में 1 भी आएगा और सेट में 2 भी आएगा, ध्यान रखेंगे। ओपन का भी मैं अभी बताऊंगा। तो इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है, ध्यान रखना, एक्स जो है लेस देन आर इक्वल 2 रहेगा और ग्रेटर देन आर इक्वल 1 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्स ये सबसेट ऑफ रियल लाइन है, सभी रियल नंबर आएंगे 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 भी इंक्लूड रहेंगे। तो ध्यान रखना, एक्स जो है 1 से बड़ा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा, बराबर रहेगा तो क्लोज्ड इंटरवल लगा रहता है, ध्यान रखना, क्लोज्ड इंटरवल, ये बराबर है तो क्लोज्ड इंटरवल। यदि इधर से ओपन होता है तो ये इक्वल टू इधर नहीं लगता, ध्यान रखना। यहाँ दोनों साइड इक्वल टू है, मतलब ये दोनों नंबर भी इंक्लूड है, और इनके बीच में जितने नंबर इनफाइनाइट नंबर आते हैं वो सभी इंक्लूड है, ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से जो होता है इसको ऐसा लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, या इसको डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा तो भी चलेगा, ध्यान रखना, तो भी चलेगा, ये और इसका मीनिंग सेम है। बट यहाँ पे ऐसा लिख देना कि x बिलोंग्स टू, यहाँ मतलब x जो है इसमें से कोई वैल्यू है, ध्यान रखेंगे, 1 भी है 2 भी है, इनके बीच में कोई भी हो सकती है वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ये तो क्लोज्ड इंटरवल था, ध्यान रखेंगे, ये कौन सा इंटरवल था, क्लोज्ड इंटरवल था। अब ध्यान रखेंगे ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में ऐसा साइन आता है, मैंने बता दिया, मैं इसी सेट को लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख देना कि x बिलोंग्स टू, यदि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि x बिलोंग्स टू यहाँ, तो ये x 1 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, इसके बीच में कोई से भी वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखना। 1.00001 बहुत छोटी वैल्यू, 1 से जो बड़ी है, 1 से थोड़ी सी जो बड़ी है, 1 के बाद वाली वही वैल्यू x हो सकता है, बाकी 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 2 से कम वाली वैल्यू हो सकता है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, x सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, बता सकते हो आप तो कि x की वैल्यू 2 से छोटी और ग्रेटर देन 1 होगी। 1 और 2 दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों इंक्लूड होंगे ही नहीं, यहाँ पे दोनों इंक्लूड होंगे क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है, ध्यान रखेंगे। अब आप समझ जाएंगे डायरेक्टली कि सेमी के लिए क्या होगा, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड की बात करें, दोनों का नेम तो सेम ही है। यदि मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू, इधर से क्लोज कर दिया और इधर से ओपन कर दिया, तो आपको आप आसानी से बता देंगे कि सर इधर इक्वल टू लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे लेस ही चलने दो, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ये 1 इंक्लूड होगा। तो ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये हमेशा हम लिखेंगे आगे, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेंगे।
1 लेस देन आर इक्वल x लेस देन 2, इस टाइप से हो जाएगा। यदि मान लो यही ऐसा होता कि x बिलोंग्स टू, ये ओपन रहता और ये क्लोज रहता, तो इसको आप क्या लिखते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन 1 पर जो लेस देन आर इक्वल टू, 2 इंक्लूड होगा, यहाँ ध्यान रखना 2 इंक्लूड होगा। तो क्या होता है, इंटरवल इज द सबसेट ऑफ रियल लाइन। रियल लाइन का क्या है, सबसेट है। रियल लाइन पे कुछ नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सबसेट सॉरी इंटरवल्स का यूज करते हैं, क्योंकि पूरी रियल लाइन को तो अपन शो कर ही नहीं सकते और दो नंबर के बीच के नंबर को भी नहीं हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। तो ध्यान रखेंगे उसको यूज करने के लिए, उसको शो करने के लिए सेट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं। और इंटरवल्स भी जो है एक सेट का फॉर्म ही है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 के बीच में सभी नंबर इंक्लूड होंगे, सभी नंबर्स का सेट, ये भी क्या है, एक सेट है। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है कि बस 1 और 2 के बीच में सभी नंबर, और 1 और 2 भी इंक्लूड होंगे यदि इक्वल टू का साइन क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो ओपन है तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बीच में सभी नंबर आएंगे। यहाँ ध्यान रखना है, सभी नंबर आएंगे, 1 से बड़े और 2 से छोटे, पॉइंट वाले की सभी पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि रियल नंबर्स में सभी नंबर्स होते हैं। क्लियर है, बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान रखना, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। पहला तो 4 टाइप से, ये तो सेम नाम है इनका, तो ये इधर से ओपन हो या इधर से ओपन हो, इसका नेम तो सेम ही दे सकते हो आप, ठीक है। ये ओपन और ये क्लोज्ड, ठीक है। ये चारों इंटरवल की ध्यान रखेंगे बात। कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे पूछता हूँ। पहले तो इसको सिंपल सा मैं लिख देता हूँ कि भाई इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखें। इंटरवल्स इज द सबसेट ऑफ रियल लाइन, ये ध्यान रखना है मेन डॉट को, कि सबसेट ऑफ रियल लाइन का सबसेट होता है इंटरवल्स। क्लियर है, तो इसको सिंपल सा आप लिख ले थोड़ा सा कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स, एनी टू रियल नंबर्स। क्लियर है, ये लिख लो कि ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। कोई दो रियल नंबर्स है तो देन क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, देन क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, फर्स्ट ये बता देना कि फर्स्ट क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए मैं बताया कि ए कॉमा बी, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, कोई भी एलिमेंट है एक्स इनके बीच में, ये दोनों भी इंक्लूड रहेंगे, इसमें ध्यान रखना। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, इस एक्स को यहाँ लिखो सच दैट एक्स की वैल्यू अब आपको पता है कि बी से छोटी या बराबर होगी और ए से ग्रेटर देन आर इक्वल होगी। पर ये ध्यान रखना, इनमें हमेशा, इसमें ध्यान रखना, ये जो ए है वो हमेशा लेस देन होता है बी से, ये ए है इससे छोटा होता है, ध्यान रखना। हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखना, ये ए हमेशा बी से छोटा होगा, ये ऐसे चलेगा इंटरवल, ना कि उल्टा चलेगा, ध्यान रखना। डिक्रीजिंग में नहीं चलता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग में चलेगा। क्लियर है, तो ये जो है ये नंबर इससे लेस होगा, ठीक है। क्लियर है, अब मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ बताओ, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है। तो लेंथ के लिए सिंपल सा है, ये जो नंबर है इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये लेंथ ऑफ द इंटरवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होता है, बी माइनस ए। यदि बी में से ए को माइनस कर दो तो ये इंटरवल की लेंथ आ जाती है, ध्यान रखना। इंटरवल की लेंथ निकालना है तो आपको इस नंबर में से इसको माइनस, क्योंकि ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ये बी हमेशा इससे बड़ा रहेगा, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो क्लोज्ड इंटरवल को लिख दिया फर्स्ट। सेकेंड जो होगा आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, एक्स बिलोंग्स टू, दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं है, दोनों नंबर यहाँ पे इंक्लूड है तो अपन इक्वल टू का साइन लगाया। यदि इंक्लूड नहीं रहते हैं तो लेस देन का लगाते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट अब इंक्लूड नहीं है तो लेस देन लगाओ, उससे छोटा ही चलेगा, वो नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में आप तो लिख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल पहले ही बता दिया था आपको। सच दैट एक्स जो है लेस देन बी और ग्रेटर देन ए, इनके ये तो दोनों इंक्लूड होने वाले है ही।